हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है टू वे स्विच का वायरिंग एंड कनेक्शन करने का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते आपका। तो देखिए हमने सारा सेटअप लगा के रखा है। अब इस पर आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि कैसे आपको वायरिंग करना है, कैसे कनेक्शन करना है। तो देखिए हमारे दो बॉक्स लगा हुआ है, इसमें हम दो स्विच लगाएंगे, ठीक है। आगे दो होल्डर लगा हुआ है, उसमें दो बल्ब लगाएंगे। आप चाहे तो एक बल्ब से भी चेक कर सकते हैं, और 10 बल्ब हो तो भी मुश्किल नहीं है। वायरिंग सबको सेम ही होता है, कनेक्शन सबको सेम ही होता है, ठीक है। तो अभी हम इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, वो क्या क्या मटेरियल चाहिए हम ले लेते हैं। एक 3 पिन प्लग है, एक्स्ट्रा माइनस स्क्रू ड्राइवर हो गया, अपने को टेस्टर चाहिए, लाइट चाहिए, एक साइड कटर चाहिए वायर छीलने काटने के लिए, स्विच चाहिए, दो स्विच ले लेंगे, टू वे स्विच, ओके। ये भी कंपनी का, आपका चाहे कोई भी ब्रांड हो, सब सेम ही रहता है, कनेक्शन सबको सेम ही करना होता है। ये हम 3 वायर ले लिए हैं, ये 3 कलर का वायर यूज़ कर रहे हैं हम लोग। एक रेड हो गया फेस के लिए, और ब्लैक हो गया न्यूट्रल के लिए, और येलो ग्रीन हो गया अपना अर्थ के लिए, ठीक है। तो एक हमको सबसे ज़रूरी कलेमीटर चाहिए होगा। कलेमीटर हो, मल्टीमीटर हो, सब चलेगा, बस हमको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक चाहिए होता है। तो हम इसको ले लेते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे इसका क्या काम करना है, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम सारा सामान अपना सेट कर लेते हैं। पहले दोनों बल्ब हम टाइट कर देते हैं, इसमें बल्ब को टाइट करते हैं दोनों के। आपको जो टू वे स्विच कनेक्शन है ज़्यादातर कहाँ यूज होता है, एक तो स्टेयर केस में होता है, दूसरा आपका कोई लंबा कॉरिडोर हो, उसके लिए हम टू वे स्विच यूज करते हैं, ताकि एक साइड से हम ऑन कर सके, एक साइड से बंद कर सके, ठीक है। अगर आप छत पे चढ़ रहे हो, नीचे से ऑन किए, ऊपर गए, ऊपर से बंद कर दिए, तो इसके लिए टू वे स्विच का यूज़ किया जाता है। देखिए हमने दोनों स्विच को हम सेट कर लेते हैं पहले, फिर आपको इसमें दिखा देखिए। इसमें 3 पॉइंट दिख रहा है आपको, एक कॉमन हो गया, एक L1 हो गया, एक L2 हो गया। आपका स्विच चाहे जो भी कंपनी का हो, आपको ये तीनों पॉइंट सभी में सेम दिखेगा, ओके। तो देखिए हमारा स्विच हो गया, हम वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए हमारे लाइट में दो वायर आया हुआ है, एक रेड है, एक ब्लैक है। रेड जो है फेस है और ब्लैक न्यूट्रल है, ठीक है। अगर आपका लाइट में 3 वायर आता है, अर्थ भी आता है, तो आप अर्थ भी लगाइए। हम लोग को ज़्यादातर लाइट में 2 ही वायर आता है, तो हम लोग 2 वायर इधर आप साइड बाय साइड कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हम PVC कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं वायर कनेक्ट करने के लिए। ये बहुत सही होता है, बाद में अगर फ्यूचर में अगर आपका लाइट ख़राब हो गया तो ये कनेक्टर से खोलने के लिए ईजी होता है, ठीक है। देखिए हम इधर दोनों लाइट को हम टाइट कर दिए हैं। अभी हम 2 वायर लेंगे, L1 L2 वायर बोलते हैं जिसको। ये आपका दोनों स्विच में लूप होगा। आपका स्विच चाहे जितना भी दूर हो, जितना भी दूर से यूज कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, आपको दोनों स्विच में ये दोनों वायर आपको लूप करना है आपस में, ठीक है। देखिए हम दोनों को डाल दिए एक साइड में। अभी हम एक तीसरा वायर लेंगे, वो वायर हमारा मेन सप्लाई वायर होगा। आपका जो पावर सप्लाई जहाँ से भी आ रहा हो, जो स्विच आपका नज़दीक है, उसमें पावर सप्लाई से उस स्विच में वायर डाल दीजिए, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे इसको डाल के कनेक्ट कर देते हैं। इसमें बाद में हम लोग यहाँ पे मेन सप्लाई डालेंगे, ठीक है। तभी हम इसको कनेक्ट करके रखते हैं ताकि आपको आसानी से मालूम पड़ सके, ओके। अभी हम एक और वायर लेंगे, इसको हम लोग ऑफ वायर बोलते हैं। वो ऑफ वायर हम आपका जो भी लाइट, अगर एक लाइट है तो वो लाइट से दूसरा स्विच में आएगा। एक स्विच में तो मेन वायर आ गया, एक स्विच में ऑफ वायर आएगा। अगर 10 लाइट है तो कोई भी एक लाइट से एक वायर आपको दूसरा स्विच में डालना है, ठीक है। देखिए अभी हम इसको भी हम डाल दिए इधर। डाल के देखिए हमारा दोनों स्विच में 3 वायर कंप्लीट हो गया है। तो हमारा क्या हो गया, स्विच का वायरिंग कंप्लीट हो गया। हम लाइट का वायरिंग हमारा बाकी है, क्योंकि हमारा लाइट में पावर सप्लाई नहीं दिए हैं। तो एक वायर तो आ गया है लाइट में। अभी हम इसको पहले न्यूट्रल दे लेते हैं। न्यूट्रल को आपस में क्या करना है, आपका 2 न्यूट्रल हम यहाँ पे जोड़ेंगे। एक तो हमारा मेन सप्लाई हो जाएगा, कोई भी एक लाइट में मेन सप्लाई जो आपका डायरेक्ट लाइट में जाएगा। दूसरा आपको उसी लाइट से एक न्यूट्रल को दूसरा लाइट में लूप करना है। अगर आपका 10 लाइट है, सब न्यूट्रल को आपस में लूप कर दीजिए। हमारा 2 लाइट है, तो हम ये एक तो मेन जोड़ दिए, दूसरा एक न्यूट्रल इससे निकाल के दूसरा लाइट में जोड़ देंगे। तो क्या होगा, हमारा न्यूट्रल का सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम इधर उसका भी छील लेते हैं, उधर भी हम उसको टाइट कर देते हैं। ये हमारा मेन है, ये एक न्यूट्रल जो हमारे यहाँ मेन में लगा दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा न्यूट्रल हमारा बच जाएगा। ये दूसरा न्यूट्रल को हम दूसरा लाइट का न्यूट्रल का पॉइंट में लगा देंगे, ओके। यहाँ पे हम इसको टाइट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या सर्किट हमारा न्यूट्रल का भी कंप्लीट हो जाता है, ओके। अभी हमको चाहिए, अभी हमारा देखिए न्यूट्रल का कंप्लीट हो गया। न्यूट्रल हमारा मेन आया, लाइट में लगा एक लाइट में, फिर दूसरा लाइट में लूप हो गया। ये न्यूट्रल भी कंप्लीट हो गया, स्विच का भी कंप्लीट हो गया। हमको बच गया फेस वायर। देखिए हमारे एक ही लाइट में सिर्फ ऑफ वायर आया। अभी हमको एक, जहाँ भी आप फेस डाले हैं जो भी स्विच में, आपको दूसरा जितना भी लाइट है, आपको एक फेस उससे निकाल के दूसरा लाइट में लूप करना है। मतलब 10 लाइट है तो 10 लाइट को लूप करना होगा। जैसे कि हमारा न्यूट्रल हो गया, एक मेन न्यूट्रल एक लाइट में आके लग गया, बाकी जितना भी आपका लाइट है सभी न्यूट्रल को आपस में लूप कर देना है। वैसे ही फेस वायर का भी होगा, एक फेस हमारा स्विच से निकलेगा, एक लाइट में लगेगा ऑफ वायर, बाकी जो जितना भी आपका लाइट है सभी को उसी से आपस में लूप कर देना है, ठीक है। तो देखिए हमारा वायरिंग का काम अब कंप्लीट हो गया। हम कनेक्शन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट स्विच का कनेक्शन करते हैं। ये 3 वायर को हम छील लिए हैं। इसमें एक वायर मेन हो गया, 2 कॉमन L1 L2 हो गया। तो सबसे पहले जो मेन वायर है उसको हम इधर कॉमन, जो स्विच का कॉमन लिखा हुआ है, इसमें COM लिखा हुआ है, उसमें टाइट कर देना है, ठीक है।
उसको हम टाइट कर लेते हैं। फिर जो हमारा जो बाकी का 2 वायर बच गया, एक L1 एक L2, इसको हम एक किसी भी लगाते हैं ये स्विच में, एक L1 में, इसको L2 में लगा देते हैं, या L1 में लगाते कोई मुश्किल नहीं। दूसरा स्विच में हम ध्यान देंगे कि जो इधर L1 में लगा हुआ है वो उधर भी L1 में होना चाहिए, जो इधर L2 में है वो उधर भी L2 में होना चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे हम चेक करेंगे, हम चेक करेंगे उसको कलेमीटर से। तो हम सबसे पहले कलेमीटर ले लेते हैं, कलेमीटर लेकर के इसको हम कंटिन्यूटी में डालेंगे। इसको कंटिन्यूटी में डाल के हम इसका वायर का कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ओके। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको क्या करना है, कलेमीटर का एक नोब जो आपका इधर एक वायर पे पकड़िए, दूसरा नोब को जो उधर हमारा L1 या L2 लिखा हुआ है स्विच में उसमें पकड़िए। तो देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, अगर हमारा जैसे देखिए L2 में एक कंटिन्यूटी आ रहा है तो जो उधर L2 में लगा हुआ है उसको इधर भी जिसमें कंटिन्यूटी आ रहा है उसको L2 में डाल दीजिए। तो हम इसको डाल देते हैं। अभी हमारा स्विच लगा हुआ, अगर आपका स्विच लगा हुआ नहीं वायरिंग करने के टाइम में, तो आपको सबसे फर्स्ट क्या करना, हम लोग शॉर्टकट क्या करते हैं, वायर में कट लगा देते हैं। अगर L1 वायर है तो एक कट लगाते हैं कटर से, अगर L2 वायर है दो कट लगाते हैं, ठीक है। अगर वो आपको कट नहीं लगाना है तो मार्कर रखिए, आप उसी टाइम में लिख दिया करिए, मेन वायर को M लिख दीजिए, L1 L2, और जो ऑफ वायर हो गया उसको ऑफ वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए ये स्विच का कनेक्शन हो गया है। अब हमारा सबसे मेन पॉइंट बच गया अर्थिंग। अर्थ हम नहीं डाले थे तो हम अर्थिंग का भी कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक हमारा मेन अर्थ आ जाएगा, मेन सप्लाई से आएगा, एक स्विच का एक पॉइंट पे लग जाएगा। फिर वहाँ से दूसरा एक हमको दूसरा स्विच पे लूप करने का है। देखिए हमारा अर्थिंग भी लग चुका है। अगर आपका लाइट में अर्थिंग है तो आप लाइट में भी अर्थिंग डालिए, हमारा लाइट में अर्थिंग नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं है। अभी हमारा ये कनेक्शन हो गया, वायरिंग हो गया, अर्थ भी लग गया। अब हम मेन सप्लाई इसमें डालेंगे, ओके। तो हम 3 वायर ले लेते हैं सप्लाई, मेन सप्लाई के लिए। देखिए हम 3 वायर, एक रेड हो गया, एक ब्लैक हो गया, एक येलो ग्रीन हो गया, ओके। तो अभी इसको हम मेन सप्लाई में जोड़ेंगे, जोड़ कर चेक करेंगे कि हमारा स्विच बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके। तो देखिए हमारा मेन सप्लाई वायर जो है लग गया है। अभी हम इसको ऑन करेंगे और ऑन करके देखेंगे हमारा स्विच बराबर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो पावर ऑन कर दिए और हम कलेमीटर ले लेंगे, कलेमीटर को वोल्टेज में डालेंगे और वोल्टेज चेक करेंगे हमारा वोल्ट बराबर सिंगल फेस वोल्टेज आ रहा है कि देखिए 244 आ रहा है, तो हमारा वोल्टेज बराबर है, ओके। अभी हम स्विच को ऑन करके देखते हैं। ये देखिए हम ऑन किए, ऑन हो गया, इधर से ऑफ किए, ऑफ हो गया, इधर से ऑन किए, ये ऑफ हो गया। अभी इधर से ही ऑन करेंगे, इधर से ऑफ करेंगे। देखिए हमारा स्विच जो है बराबर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये वायरिंग हमारा बराबर था, कोई गड़बड़ नहीं था। अगर आपका समझ में कुछ नहीं आया हो या कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।